नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? मजे में हो? तो आई होप आपकी पढ़ाई मस्ती चल रही होगी। और मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। भाई चैप्टर नंबर जो 6 है उसका पैटर्न क्या है? 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 1 नंबर का खाली स्थान और 1 नंबर का यहाँ से बोल रखा है डायग्राम का सवाल बोल रखा है, ऐसा ही बोला हुआ है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। अगर आपको क्वेश्चन पहले देखने सोल्व करने आपको वीडियो नहीं देखना है तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। नहीं आते तो आप इसके सॉल्यूशंस मतलब आंसर देख सकते हो। हाँ ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे सोल्व करवा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोला है, फर्स्ट बोल रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबक के फ्लक्स में नीचे लिखा हुआ समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यह नियम दिया गया तो फेराडे द्वारा, फेराडे। और एक बात और है, फेराडे के नियमों से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण मिलता है और लेंज के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा की दिशा अपने को मिलती है। ये भी आप ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, अगला क्वेश्चन बोला कि आर प्रतिरोध के परिपथ में डेल्टा टी समय में डेल फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। तो डेल टी समय में परिपथ में प्रवाहित कुल आवेश होगा। तो वो जो कुल आवेश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल फाई बाई आर। जो आवेश होगा वो का फ्लक्स बटे प्रतिरोध, फ्लक्स बटे, और आपसे डेल फाई बाई आर का मात्रक पूछे तो बच्चों कुलाम ही रहेगा। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, एक तांबे की वलय को क्षैतिज रखा गया। एक ऐसा बोला कि तांबे की वलय उसको क्या रखा हुआ है? क्षैतिज रखा गया है। तथा एक क्षण चुंबक मान लीजिए, क्षण चुंबक को यहाँ ऐसे ऊपर, क्षण चुंबक को ऐसे, क्षण चुंबक को वलय के एक्स की दिशा में गिराया जाता है, जिससे तो गिराया मतलब ऐसे गिरा रहा नीचे की ओर गिराया जाता है। गिरते हुए दंड चुंबक का त्वरण जब वलय में से गुजर रहा है तो होगा। तो बच्चों क्या होगा? ये ए लेस देन जी, त्वरण क्या होगा? रिपल्सन होगा एक तरह से। तो इसका होगा गुरुत्व त्वरण, जो होगा गुरुत्व त्वरण जी से कम होगा, गुरुत्व त्वरण से कम इसका आंसर आएगा। ए लेस देन जी। क्या बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है, ये देखिए, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप बोल दिया। 10 ओम प्रतिरोध के लूप से संबंध चुंबक के फ्लक्स यानी फाई का मान दे रखा है। फाई क्या दे रखा है आपको? ये दे रखा है, फाई ये दे रखा है, वेबर है। तो 0.2 सेकंड पश्चात लूप में कितनी धारा बहेगी, और प्रतिरोध का आपको 10 ओम दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फेराडे के नियम से E बराबर यानी डी फाई बाई डी टी, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिमाण निकालो, इसका अवकलन करोगे फाई का फ्लक्स का समय के सापेक्ष, तो क्या आएगा इसका अवकलन? इसका अवकलन आएगा 10t माइनस का 4 आएगा। बोलो क्लियर है? 10t माइनस 4 ही रहेगा ना। अब t बराबर 0.2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे E का मान क्या आएगा? देखिए 10 इंटू 0.2 माइनस 4 करोगे तो 0.2 इंटू 10 यानी 2 माइनस 4 आएगा, यानी माइनस का 2 आएगा। यानी E का मान क्या आ गया? E का मान माइनस का 2, अपन मैग्नीट्यूड परिमाण की बात 2 आएगा। अब I क्या होता है? I E बाई आर होता है, ओम के नियम से I बराबर V बाई आर, तो यहाँ E बाई आर, तो 2 बटा प्रतिरोध का मान क्या दे रखा है आपको? 10 दे रखा है, तो 0.2 एम्पियर इसमें करंट रहेगा, 0.2 एम्पियर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 0.2 एम्पियर। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला है, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित कोई 2 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज तार 0.3 इंटू 10⁻4 टेस्ला के पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से गिर रहा है। तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान। तो बच्चों हो गया कौन सा? मतलब एक चालक छड़ की चुंबक क्षेत्र में गति के कारण विद्युत वाहक बल। तो क्या होता है? E बराबर बी वी एल होता है। तो B का मान आपको दे रखा है 0.3 इंटू 10⁻⁴, V दे रखा है कितना? 5, और लंबाई दे रखी है इसकी 2 मीटर दे रखी है। तो यहाँ गुणा कर लीजिए, तो 5 दूनी 10, 0.3 गुणा 10 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट इसका आंसर रहेगा। E बराबर बी वी एल से, E बराबर बी वी एल से। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला है चुंबकीय फ्लक्स की विमा। अगर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पूछे तो होता है वेबर, और विमा के लिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का दूसरा मात्रक और होता है जूल पर एम्पियर। यहाँ से विमा आसान हो जाएगी। अब जूल क्या होता है? कार्य, तो बच्चों हो जाएगा m1L2 T-2, नीचे से A ऊपर आके क्या बन जाएगा? A-1, तो इसकी वहाँ रहेगी m1L2 T-2 A, यानी ऑप्शन सी m1L2 T-2 A-1। आगे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक की विमा। तो बच्चों स्वप्रेरण गुणांक की विमा के लिए आप यूज कर सकते जूल पर एम्पियर स्क्वायर यूज कर लीजिए। इसका मात्रक वैसे तो क्या होता है? वेबर पर एम्पियर होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है? इसको अपन हेनरी बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक हेनरी बोलना है। इसी का क्या बोल सकते हैं? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये इसको जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो इसका विमा जो आने वाली है वो रहेगी m1L2 T-2 A-2 रहेगी। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रखा है लेंज का नियम देता है। तो लेंज के नियम से बच्चों मिलती है अपने को प्रेरित धारा की दिशा मिलती है,
और प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम और धारा का परिणाम कहाँ से मिलता है? फैराडे के नियम, मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण मिलता है फैराडे के नियम से। और दिशा कहाँ से मिलती है? लेंज के नियम से मिलती है। और लेंज का नियम किस मूलभूत नियम पर आधारित होता है? तो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर होता है। इसमें किस भौतिक राशि के संरक्षण का पालन होता है? तो होता है ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन भी होता है। अगला क्वेश्चन बोल रखा है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ बोला है, तांबे के तार की कुंडली व एक तार, ये तांबे के तार की कुंडली व एक तार ए बी चित्र अनुसार कागज के तल में स्थित है। तो तार में प्रवाहित धारा आई का मान, ये धारा आई का मान बढ़ रहा है, तो कुंडली में धारा किधर बहेगी? तो यहाँ लेंस के अनुसार, तो इस करंट की वजह से अगर आप निकालो चुंबक क्षेत्र वो कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है। अगर करंट बढ़ रहा है तो बाहर वाला भी बढ़ रहा है, इसको घटाना है, तो इसमें करंट कैसा बहेगा? इसमें करंट बहेगा अंदर की ओर बी बनाना पड़ेगा। दाएं हाथ का मैं नियम यूज कर रहा हूँ, तो इसमें करंट ऐसे बहेगा कैसे? यानी क्लॉकवाइज यानी इसको ये रहेगा दक्षिणावर्त। क्या रहेगा इसका आंसर? दक्षिणावर्त रहेगा। ये लेंस के नियम का ही सवाल है, बढ़ रहा है तो घटाना है और घट रहा है तो बढ़ाना है, जो भी हो रहा है उसको अपोज करना है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक भी होती है, क्लास में से पढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ तो अपन क्वेश्चन करते हैं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे ले रखा है, अगला क्वेश्चन बोल रखा है 50 मिली एम्पियर एक कुंडली में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ एल का मान रखा 50 मिली एम्पियर, 50 मिली हेनरी। तो यहाँ देखो सोल्व कर लीजिए बच्चों आप। तो जब यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 50 मिली की जगह 10 का इसका 3 कर लीजिए, और आई करोगे आप 2 का वर्ग कर लीजिए। 2 का वर्ग क्या कर लोगे? 4 कर लोगे। तो यहाँ पे देखो सोल्व करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 है ना, 4 है ना, हो जाएगा। सोल्व कैसे करें? 2 का वर्ग 4 गलती हो गई, वेरी सॉरी बच्चों, गलती होगी। यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे तो वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। थोड़ा स्पीड में बोल रहा था। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए यहाँ 4 नीचे 2 है, 2 से आप काटोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। 50 में 2 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 का माइनस का 3 क्या बन जाएगा? 0.1 जूल। तो इसका आंसर रहेगा 0.1 जूल। थोड़ी सी गलती हो गई थी ना, भूल गया मेरे से। तो इसका आंसर 0.1 जूल रहेगा, 0.1 जूल रहेगा। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, लंबाई एल की एक तांबे की एक छड़ एक समान चुंबक क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से गति घुमाई जाती है, तो घूर्णन एक्स के समांतर व छड़ के एक सिरे से पारित है। घूर्णन एक्स क्या है? घूर्णन एक्स समांतर व छड़ के एक सिरे से पारित है। तो छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला तो ये होता है बच्चों ई बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और चक्तियों घुमाते हो तो आ जाता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। तो यहाँ पे होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 रहेगा। बोलो क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक को डैश डैश क्या बोलते हैं बच्चों? इसको विद्युत जड़त्व भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है? ये जो चुंबकीय फ्लक्स में मतलब क्या करता है? परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? विद्युत जड़त्व भी बोलते हैं। आगे लेंज का नियम किसके ऊपर? ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। आगे बोला है स्वप्रेरण में प्रेरित विद्युत भाग में विद्युत किया गया कार्य कुंडली में किस रूप में संयोजक? तो कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, किसमें? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं। आगे देखिए जो डायग्राम का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्वेश्चन क्या देखिए कि निम्न चित्र में एक कुंडली ए बी है, सी डी ए बी और सी डी के बीच छड़ चुंबक तीर की दिशा में चलाने पर किस कुंडली में धारा बाईं ओर से देखने पर वामावर्त होगी? तो बच्चों देखिए इसमें जो आप देखोगे ना, तो जब यहाँ से नॉर्थ दूर जा रहा है तो क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साउथ बनेगा। भाई नॉर्थ को वापस खींचना है, तो साउथ के अंदर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर की ओर होगी। तो जब ये अंगूठा अंदर जा रहा है तो ये बता रहा है चुंबक क्षेत्र, ये किसको बताएगी? अंगुलियां करंट को बताएगी। तो इसमें करंट कैसे बहेगा? तो इसमें करंट बहेगा ऐसे बहेगा। आप देख कहाँ से रहो? बाईं ओर से। और जब ये साउथ पास में जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? साउथ ही बन जाएगा। तो साउथ में अंदर करोगे तो इसमें जो करंट आएगा वो ऐसे आएगा। तो यहाँ वामावर्त किस में? तो वामावर्त चल रही है ए बी के अंदर, ऐसे किस में चल रही है? ए बी के अंदर चल रही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? कुंडली ए बी में। इसका आंसर रहेगा ए बी में। किसमें? ए बी में। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, और जो डायग्राम का क्वेश्चन रहेगा देखो यहाँ पे, ये मैंने इंग्लिश के लिख के दे दिया, आपके बोर्ड के सैंपल पेपर का ही सवाल है। क्या बोल रखा है कि आप अगर इस छड़ चुंबक को मतलब इनको ऐसे चला देते हैं, इसको इधर तो इसकी जो संख्या उसकी ध्रुवता ए प्लस होगा या माइनस होगा आपको बताना। तो देखिए यहाँ पे इसमें ए रहेगा प्लस और बी क्या रहेगा? माइनस। डिटेल से देखना है तो बुक का ही एग्जाम्पल आप बुक में जाके पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखो इस टाइप के सवाल भी आ सकते हैं कि तार इसमें करंट बह रहा है, तो इसमें क्या होगा? मतलब करंट की दर आपको प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट, यानी इसमें करंट ऐसा जैसे लूप में करंट कैसे बहेगा। तो बच्चों इसमें तो कोई देखो ये वाला जो केस है ना,
इसमें जो ये करंट है इसकी वजह से जो चुंबक क्षेत्र बनेगी वो इसके तल के समांतर हो जाएगी, तो इसमें तो कोई करंट नहीं है, इसमें तो आई का मान 0 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लूप जब अंदर जाएगा, ये लूप अंदर जाएगा तो क्या होगा, इससे गुजरने वाला चुंबक क्षेत्र बढ़ेगा, इन चुंबक के फ्लक्स बढ़ेगा, तो उसको घटाना तो क्या करो आप बी बाहर बना दो, इसमें करंट बहेगा ऐसे बहेगा, ठीक है कि नहीं, बाहर की ओर भी बना दिए। और यहाँ पे क्या है, इस तार में करंट बह रहा है, ये लूप दूर जा रहा है, तो जब इस तार में जो करंट की वजह से बी का बनेगा क्रॉस ऐसे अंदर की ओर बनेगा, जब अंदर बनेगा तो अंदर वाला बी बढ़ेगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है, ये करंट क्या मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट तो नियत है, करंट क्या नियत, लूप इधर जा रहा है, मान लीजिए नहीं ये करंट नियत है और लूप को इधर गति करा रहे हैं, जब लूप दूर जाएगा तो तार की वजह से जो चुंबक होता है वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए होता है, तो जब लूप दूर जाएगा तो अंदर वाला बी घटेगा, तो अंदर वाले बी को ही बढ़ाना, इसमें करंट रहेगा कैसे, इसमें करंट बहेगा ऐसे ही, करंट इसमें बहेगा यानी ऐसे क्लॉकवाइज, और इसमें करंट ऐसे हो गया था। बोलो क्लियर। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर आए तो आप आराम से कर सकते हो। और इसी के साथ आप कर जाना क्वेश्चन जो आपका प्रत्यावर्तधारा जनरेटर उसका चित्र भी देख जाना, कि मान लीजिए बनवा ले कि प्रत्यावर्तधारा जनरेटर का नामांकित चित्र बनाइए, तो इससे कोई डेरिवेशन तो बोला नहीं था, ये छोटे क्वेश्चन बोलते, मैंने आपको इस टाइप के सवाल आएंगे जो मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।